नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर जो भी नई योजनाएं शुरू की जाती हैं, पहले से जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी और उनमें किसी प्रकार से यदि बदलाव किया जाता है, विस्तार किया जाता है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं और जो भी पहले से चली आ रही योजनाओं में बदलाव किया गया है, विस्तार किया गया है, उनकी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आगे भी आप योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, अन्य लोगों तक भी आप अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के पास या फिर अपनी जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके पास आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, सरकार के द्वारा वर्तमान समय में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है ताकि सरकार लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचा सके। क्योंकि दोस्तों, वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो यहाँ किसी भी प्रकार से अब जो भी धंधे हैं वो इतना अच्छा खासा नहीं चल पा रहे हैं और लोग अपनी जो आजीविका है वो सही ढंग से नहीं कमा पा रहे हैं। तो सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों की आर्थिक सहायता करने के लिए इन योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी गरीब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि इन योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंच सके। कौन सी योजना की किस प्रकार से कौन सी योजना का लाभ किस प्रकार से आप ले सकते हैं, कौन सी योजना में आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म कहाँ पर आप भर सकते हैं, लाभ क्या मिलता है और किस प्रकार से आप कौन सी योजना का लाभ ले सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी, पूरी जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से दी जाती है, पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, अवश्य ही आपको वीडियो को पूरा अवश्य देखना है और यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि पहले इस वीडियो की योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024। दोस्तों, जो भी पेंशनधारी हैं राजस्थान के अंदर उनको पहले हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब इसके अंदर 150 रुपए बढ़ा करके अब 1150 रुपए कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से जो भी पेंशनधारी है उसकी पेंशन में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रत्येक साल इसी प्रकार से अब आगे भी हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी इस पेंशन में होती रहेगी। दोस्तों, 150 रुपए की जो पेंशन बढ़ी है वो 1 अप्रैल 2024 से सरकार ने इसको बढ़ा दिया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता के कारण 150 रुपए सरकार अकाउंट में नहीं डाल पाई थी। इसलिए सरकार ने अब अप्रैल, मई, जून की 3 महीने की जो 150 रुपए की जो 3 किस्त थी वो 450 रुपए हैं वो सरकार ने अकाउंट के अंदर सभी के ट्रांसफर कर दिए हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत 1523 करोड़ रुपए के जो अतिरिक्त प्रावधान सरकार ने किया है वो सभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। 84 लाख पेंशन प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनको इसके माध्यम से इन 150 रुपए का लाभ होने वाला है। दोस्तों, यदि आपकी या अपने परिवार के अंदर किसी भी महिला की उम्र 55 वर्ष है और पुरुष की उम्र यदि 58 वर्ष है तो इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं और यदि आप फॉर्म भरते रहे आपका फॉर्म स्वीकार किया जाता है तो आपको हर महीने अब 1150 रुपए इस योजना के माध्यम से पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे कि इस 150 रुपए की जो राशि बढ़ी है वो वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ गई है, विधवा पेंशन, एकल नारी जो पेंशन योजना है इसके अंदर भी 150 रुपए बढ़ा दी गई है, विशेष योग्यजन जो पेंशन योजना है इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है और लघु एवं सीमांत वृद्धजन जो कृषक पेंशन योजना है इसके अंदर भी 150 रुपए की राशि बढ़ा दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से आप वार्षिक प्रीमियम यानी कि साल में एक बार 12 रुपए जमा करवाते हैं तो सरकार आपको इस योजना के माध्यम से 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देती है। दोस्तों, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में है तो आप इस योजना के माध्यम से हर वर्ष यदि 12 रुपए जमा करवाते हैं तो सरकार 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इस योजना के माध्यम से देती है।
दोस्तों जो भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा रखे हैं या नहीं खुलवा रखे तो नजदीकी बैंक में अकाउंट खुला करके इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए केवल आपको एक साल में 12 रुपए जमा कराने पड़ेंगे और किसी भी प्रकार से यदि दुर्घटना होती है तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सरकार इस योजना के माध्यम से देती है। दोस्तों इस योजना की जो अवधि है वो वार्षिक होती है, जो कि 1 जून से लेकर के 31 मई तक होती है। यदि आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो दोस्तों जो 12 रुपए की राशि है वो अकाउंट से ऑटो डेबिट के माध्यम से ही जमा हो जाती है। कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाता खुलवा करके आसानी से इस योजना का लाभ ले सकता है, लेकिन देश भर में केवल आपको एक ही खाता खुलवाना है। एक बचत खाता से ही इसका लाभ आपको मिलेगा। इस एक से ज्यादा यदि आप बचत खाता खुलवाते हैं और सभी में यदि आप 12-12 रुपए जमा करवाते हैं तो इस योजना का लाभ आपको फिर नहीं मिलेगा, केवल एक बचत खाता का ही लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों आप अपनी बैंक शाखा के अंदर या बैंक मित्र या सूक्ष्म बीमा एजेंट के माध्यम से संपर्क करके इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, या इसके लिए जो कैंप आयोजित किए जाते हैं वहां पर भी आप फॉर्म भर के आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो भी मजदूर हैं, श्रमिक है, उनके लिए भी सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू कर दी है। ये नई सरकारी योजना है दोस्तों। जो भी श्रमिक हैं, जो भी मजदूर लोग हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। यदि आप भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो इस मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते रहे, आपका फॉर्म स्वीकार किया जाता है तो सरकार प्रत्येक महीने आपको 2,000 रुपए की पेंशन इस योजना के माध्यम से देगी, अर्थात दे रही है। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनको सभी को 2,000 रुपए पेंशन सरकार इस योजना के माध्यम से दे रही है, क्योंकि वर्तमान समय में जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है और जो मजदूर हैं, जो भी श्रमिक हैं, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए अच्छी खासी कम जो पैसे हैं, रकम है, वो नहीं कमा पाते हैं। इसलिए सरकार इस योजना के माध्यम से 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता यानी पेंशन श्रमिकों को और मजदूरों को दे रही है। दोस्तों अवश्य ही आप भी यदि श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो अवश्य ही मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए अपने नजदीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और 2,000 रुपए की प्रत्येक महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है उसके द्वारा महिलाओं के लिए एक योजना सरकार चला रही है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। एकल नारी को यहाँ पर इस योजना के माध्यम से पेंशन दी जाती है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से 18 वर्ष या से अधिक आयु की जो महिला है, जो कि विधवा हो, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो और राजस्थान की यदि वो मूल निवासी है और उसकी यदि इनकम एक साल के अंदर 48,000 रुपए से कम है तो सरकार इस योजना के माध्यम से उस महिला को हर महीने पेंशन देती है। दोस्तों यदि महिला बीपीएल राशन कार्ड धारक है, अंत्योदय राशन कार्ड है, आस्था कार्डधारी परिवार है, सहरिया, कथोड़िया, खैरवा जाति या एचआईवी एड्स पॉजिटिव है, तो दोस्तों सरकार इस योजना के तहत इस 48,000 रुपए की जो वार्षिक आय है इसके अंदर छूट भी देती है। और इस मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत सरकार महिला को उम्र के हिसाब से यहाँ पर पेंशन देती है। जैसे कि यदि महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 55 वर्ष से कम है तो सरकार 500 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन देती है। यदि महिला की उम्र 55 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है तो सरकार 750 रुपये वार्षिक हर महीने पेंशन देती है। यदि महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक है और 75 वर्ष से कम है तो इस योजना के तहत उस महिला को सरकार 1,000 रुपए की पेंशन हर महीने देती है। और यदि महिला की उम्र 75 वर्ष से अधिक है तो सरकार इस योजना के माध्यम से 1,500 रुपए पेंशन इस योजना के माध्यम से देती है। दोस्तों वर्तमान समय के अंदर 17.59 लाख जो पेंशनर हैं वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, अर्थात 17.59 लाख जो महिलाएं हैं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं, ले रही हैं। 7,945 करोड़ की जो राशि है वो इस योजना के अंदर अब तक खर्चे की जा चुकी है। दोस्तों गहलोत सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए भी सरकार ने एक नई योजना शुरू कर दी है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। 1,400 करोड़ रुपए इस योजना के लिए पारित किए गए हैं और 30 जून 2024 को इस योजना को शुरू कर दिया गया है। दोस्तों राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इस योजना को टोंक से शुरू किया गया है और सहकारिता विभाग जो राजस्थान है वो इसके माध्यम से इसका संचालन करता है।
तो दोस्तों इसके अंदर क्या कुछ प्रावधान है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इस योजना के तहत जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, किसान हैं, जिनको प्रत्येक साल 6,000 रुपए सरकार 3 किस्तों के अंदर देती है, उनको दोस्तों अब राजस्थान के किसानों को सरकार अब 2,000 रुपए अतिरिक्त सहायता के रूप में दे रही है। दोस्तों इसके अंदर 3 किस्तों में इस 2,000 रुपए की राशि किसानों को दी जाएगी। 1,000 रुपए की पहली किस्त होगी, दूसरी किस्त 500 की और तीसरी किस्त 500 रुपए की होगी। जो पहली किस्त है 1,000 रुपए की सभी किसानों के अकाउंट के अंदर डाल दी जा चुकी है। दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान के किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए मिलते हैं और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2,000 रुपए मिलना शुरू हो चुके हैं। तो राजस्थान के किसानों को अब 8,000 रुपए 3 किस्तों के अंदर मिलेंगे। दोस्तों आपके अकाउंट में भी आ चुके हैं। यदि आपने इन योजनाओं का लाभ नहीं लिया है और आप किसान, तो अवश्य इन दोनों योजनाओं का लाभ आसानी से आप ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से 65 लाख राजस्थान के किसानों को लाभ हुआ है। 1,000 रुपए की जो राशि है सभी किसानों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी कर दी जा चुकी है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आप अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है तो आप इस योजना के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर 18 प्रकार के कामों को, यानी काम धंधों को, व्यापार को शामिल किया गया है। यदि आप माला बनाने वाले हैं, दर्जी का काम करते हैं, धोबी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, या फिर आप राजमिस्त्री का काम करते हैं, ताला बनाने वाले हैं, या फिर आप खिलौना बनाते हैं, टूल किट बनाते हैं, मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं, नाव बनाने वाले हैं, नए का काम करते हैं, माला बनाने वाले हैं। दोस्तों इन 18 प्रकार के कामों से यदि आप जुड़े हुए हैं और आप अपने काम धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, इस योजना के माध्यम से आप अपने स्वरोजगार के लिए जो भी आपको औजार चाहिए, उन औजारों के लिए सरकार 15,000 रुपए का टूल किट भी देती है। और ये जो 15,000 की राशि आपको इस योजना के माध्यम से औजार खरीदने के लिए मिलेंगे, ये कभी भी फिर आपको वापस जमा भी नहीं कराने पड़ेंगे। दोस्तों आप अपनी यदि काम धंधे से संबंधित ट्रेनिंग चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। रोजाना आपको 500 रुपए ट्रेनिंग के अंदर भी दिए जाते हैं। दोस्तों आप 3 लाख रुपए तक का लोन इस योजना के माध्यम से अपना रोजगार शुरू करने या अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भी आसानी से इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर के आसानी से आप अपने स्वरोजगार को बढ़ा सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा जो ये योजना है, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहले से चले आ रहे काम धंधों से जुड़े जो भी कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की जो वित्तीय परिव्यय है वो अब तक कर चुकी है और इसके अंदर 18 प्रकार के पहले से चले आ रहे जो व्यापार हैं, काम धंधे हैं, उनको शामिल किया गया है। कारीगरों को, शिल्पकारों को इस योजना के माध्यम से सर्टिफिकेट दिया जाता है, आईडी कार्ड भी दिया जाता है ताकि उनके काम धंधे को पहचान मिल सके। और दोस्तों आप जो भी पहली किस्त में 1 लाख का लोन लेंगे, दूसरी किस्त में 2 लाख का लोन लेंगे और जो आपका लोन वापस जमा होगा उसके ऊपर जो भी ब्याज जमा होगा उस ब्याज में से आपको 5% जो ब्याज है वो सरकार इस योजना के माध्यम से वहन करेगी। तो दोस्तों अवश्य आप यदि इस योजना से लोन लेते हैं तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर इस योजना के माध्यम से लाभ होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपके पास यदि क्रेडिट कार्ड है तो उससे अनेक फायदे आप ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि रिवॉर्ड पॉइंट और अन्य लाभ को देखते हुए आप यदि ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। एक कार्ड के रिवॉर्ड खत्म होने पर दूसरे कार्ड का आप यूज कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन या अन्य ऑफर का आप लाभ इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर होने पर आप दूसरा जो कार्ड है उसको यूज कर सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड के खोने या चोरी होने से आपको किसी प्रकार से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बिल का पेमेंट करने के लिए आपको रिमाइंडर सेट करना होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में, जिसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों अटल पेंशन योजना के माध्यम से यदि आप 60 साल के बाद में सरकार से पेंशन लेना चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से आपको कुछ पैसे पहले आपको बैंक में जमा कराने पड़ेंगे। अटल पेंशन योजना के माध्यम से यदि आप 20 साल तक कुछ पैसे बैंक में जमा करवाते हैं तो दोस्तों 60 साल की उम्र होने के बाद में सरकार आपको इस योजना के माध्यम से पेंशन देगी।
दोस्तों इसके लिए आपको अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों यदि आपका एसबीआई बैंक के अंदर अकाउंट है तो सबसे पहले आपको एसबीआई की जो नेट बैंकिंग है उसको आपको लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे वैसे ही आप ई सर्विस जो लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में तुरंत एक नई विंडो खुलेगी और उसके अंदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम नामक जो लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। वहां पर 3 ऑप्शन आपको विंडो में दिखाई देंगे, PMJJBY, PMSBY और एक होगा APY। आपको APY के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे नई विंडो आपके सामने खुलेगी, एक फॉर्म खुलेगा। उसमें आप अपना अकाउंट नंबर, नाम, उम्र, जो भी डिटेल उसमें मांगी गई है वो आपको उसके अंदर भरनी होगी। दोस्तों आप पेंशन के लिए 5,000 रुपए या 1,000 रुपए मंथली स्कीम चुन सकते हैं, यानी कि 60 साल के बाद में आप कितनी पेंशन एक महीने में लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको उसका चयन करना होगा। उसके हिसाब से आपको हर महीने पैसे इसके अंदर जमा कराने होंगे और 60 साल की उम्र होने के बाद में आपको जो मंथली जो पेंशन है सरकार इस योजना के माध्यम से दे देगी। 60 साल के होने के बाद में पेंशन इस योजना के माध्यम से मिलती है और 20 साल आपको इस योजना में निवेश पहले करना होगा। दोस्तों आपकी जितनी उम्र है उसके हिसाब से आपको पैसा इसके अंदर जमा कराना होगा और 60 साल बाद में आपको फिर आपकी जमा राशि के आधार पर आपको सरकार हर महीने पेंशन देगी। दोस्तों इस योजना का सबसे अच्छा खासा लाभ ये भी है कि यदि आपके पास पैसा है और 60 साल बाद में आप पेंशन लेना चाहते हैं तो जो भी आपकी जमा राशि होगी उस जमा राशि पर सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक किसी प्रकार से आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स के ऊपर इसके माध्यम से छूट दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके पास पैसे हैं और आप किसी योजना में पैसा जमा कराना चाहते हैं ताकि आपको टैक्स न देना पड़े, तो दोस्तों अनेक स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके ऊपर आपकी जो भी राशि जमा होगी उसके ऊपर सरकार ब्याज भी देती है और आपका टैक्स भी नहीं लगेगा। दोस्तों यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे जमा कराते हैं तो आपको 7.40% की ब्याज की दर से आपको ब्याज मिलेगा, टैक्स भी नहीं कटेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में यदि आप अपनी 10 साल से छोटी उम्र की बच्ची का, बेटी का यदि आप पैसे जमा कराते हैं तो आपको जमा राशि पर 7.60% ब्याज दर से ब्याज मिलेगा। पीपीएफ योजना में 7.10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र योजना में पैसे जमा कराते हैं तो 6.90% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना में जमा कराते हैं तो 6.80% के हिसाब से ब्याज मिलेगा और टाइम डिपॉजिट योजना में पैसे जमा कराते हैं तो 6.70% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मंथली इनकम स्कीम में पैसे जमा कराते हैं तो 6.60% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। रेकरिंग डिपॉजिट में पैसे जमा कराते हैं तो 5.80% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और यदि आप अपना सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में खुलाते हैं और पैसे जमा कराते हैं तो दोस्तों 4% के हिसाब से आपको जमा राशि पर ब्याज मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आप इन योजनाओं के बारे में और भी यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और इसी प्रकार से आगे भी आप इसी प्रकार से योजनाओं की जानकारी चाहते हैं और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहे। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया किसी भी ऐप के माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको इसी BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।